नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम क्लासेस में मैं आपका दोस्त विपिन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम लोग एक निबंध लिखने वाले हैं, जो चाहे क्लास 10वां हो चाहे क्लास 12वीं हो। हम लोग क्लास 9 कितने 9 अंक क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो हमारा निबंध है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। तो इससे लिखने से पहले उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, विज्ञान से कहते हैं जिस जिस तरह से विज्ञान ने तरक्की की है। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, किसी को संदेश भेजते थे तो काफी समय लग जाता था। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के जरिए क्या कहते हैं, संदेश भेजते हैं। चंद सेकंडों में ही वो संदेश उसके पास पहुंच जाता है। तो ये क्या था, हमारा इसका ये वरदान है। लेकिन इसके अपोजिट भी देखा जाए तो क्या है, एक अभिशाप भी होता है। क्योंकि विज्ञान, जब हम लोगों ने मोबाइल की खोज की, तो मोबाइल की खोज करने के साथ भी इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें भी निकलती हैं, जो हमारे पशु पक्षियों या मनुष्यों को भी क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती हैं। उसी तरीका से जैसे हम लोग कहीं आना या जाना होता था तो एक सपना सा लगता था। जैसे मैं सोचता था कि अगर दिल्ली जाना है तो एक सपना सा लगता था। लेकिन विज्ञान की तरक्की से क्या हुआ है कि हम लोग चंद सेकंडों में हम लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। जैसे हम लोग मोटरयान या वायुयान का प्रयोग करके हम लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके देखा जाए तो वरदान, ये वरदान हो गया। अगर अवसाद की बात करूं तो इससे होने वाला पॉल्यूशन, जो मनुष्य को जीवित यानी सांस लेने में समस्या पैदा कर रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, विज्ञान अभिशाप या वरदान। हमें क्या लेना देना, हमें क्या करना है, अपने हाई स्कूल और 12वीं क्लास में हमें 9 अंक से मतलब है। तो देखिए क्या लिखते हैं हम लोग। अब हम लोग सबसे पहले इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। तो सबसे पहले रूपरेखा हम लिखेंगे, प्रस्तावना, विज्ञान का वरदान, विज्ञान अभिशाप है, विज्ञान का महत्व और उपसंहार। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, विज्ञान के महत्व उसके बारे में लिखेंगे। वरदान में उसकी क्या क्या वरदान से, विज्ञान से वरदान मिले हैं। अभिशाप क्या, विज्ञान के अभिशाप है। उसका महत्व, विज्ञान का महत्व क्या क्या है। उसका उपसंहार, उसके बारे में हम लोग वलीमात जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। हम लोगों ने हेडिंग डाली प्रस्तावना। जब हेडिंग डाली प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में हम लोग लिख रहे, विज्ञान आज ईश्वर की तरह ही, विज्ञान क्या, ईश्वर की तरह ही सर्वव्यापी हो गया है। जो विज्ञान क्या है, ईश्वर की तरह ही सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन को मानव जीवन को मानव जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, या ऐसा कोई कोना नहीं, या ऐसी कोई जगह नहीं जहां विज्ञान ना हो। विज्ञान की वजह से विज्ञान की वजह से आप आज हम मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। विज्ञान की वजह से हमारा जीवन कैसा एक सुनहरा संसार सा बन गया है। जो कभी हमारा सपना हुआ करता था, जो हमें सभी कभी सपना लगता था, वो आज क्या है, सब विज्ञान की बदौलत साकार हो रहा है। जैसे मैं बात करूं कि हमारे क्या प्रस्तावना में लिख रहा था, जैसे मुझे अगर अमेरिका जाना था तो पहले लोग सोचते थे, यानी एक सपना सा लगता था। लेकिन आज वायुयान की मदद से हम लोग अमेरिका, लंदन, जहां भी हम सोचेंगे वहां जा सकते हैं। तो ये क्या हम लोग लिखेंगे इसमें प्रस्तावना में। दूसरी हेडिंग डाले, विज्ञान वरदान है। तो विज्ञान हमारे लिए वरदान कैसे हुआ। तो हेडिंग डाले, विज्ञान क्या है, विज्ञान हमारा वरदान है। तो विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान है। विज्ञान जो है मानव जीवन के लिए वरदान के समान है। वरदान में हम कह सकते हैं कि अपनी पसंद की कोई भी चीज मंगा सकते हैं। परंतु विज्ञान ने आज हमें हमारी सारी समस्याओं को हल निकाल दिया है। यानी जो चीज हम सोचेंगे समझेंगे, विज्ञान की मदद से हम उस चीज को हासिल कर लेते हैं। जिस कार्य को करने में हमें महीनों का समय लगता था, आज जो है कार्य क्षण दिनों में या चुटकियों में हो जाता है। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमें किसी को मैसेज, पहले हमारे चलते संदेश, तो संदेश को भेजते थे तो कई समय लग जाता था, उसे कई वर्ष भी लग जाते थे। लेकिन आज वह संदेश चुटकियों में पहुंच जाता है, क्षण भर में पहुंच जाता है। विज्ञान ने हमारे लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी हैं। जैसे अगर हमें कहीं जाना है तो हम लोग किसका, वायुयान या मोटर वाहन या मोटरसाइकिल यूज करते हैं, और कुछ ही समय में हम वहां पहुंच जाते थे। पहले व्यक्ति सोचता तो पैदल जाता था, क्योंकि उस समय हमारे विज्ञान ने तरक्की नहीं की थी। आज के समय में विज्ञान ने तरक्की की है, तो हम लोग कहीं भी आवागमन में हमें सुविधा मिली है। कोई संदेश भेजना, उसके लिए हमें समस्या क्या मिली है, उसके लिए हमें भलीमात हुई है। आगे विज्ञान को हम वरदायनी शक्ति भी कह सकते हैं। वरदायनी शक्ति यानी जो वरदान देने वाली शक्ति हो, उसे कह सकते हैं। मानव को अनेक प्रकार से सुख समृद्धि प्रदान किया है। तो अतः विज्ञान एक क्या है, वरदान है। तो हम कह सकते हैं विज्ञान का एक वरदान है।
अब लिख सकते हैं कि विज्ञान अभिशाप है। अब विज्ञान हमारे लिए अभिशाप कैसे है? अगर मैं बात करूं तो विज्ञान अभिशाप कैसे है? वास्तव में कहा जाता है कि विज्ञान वरदान के साथ साथ एक अभिशाप भी है। जैसे मैं बात करूं, परमाणु बम का निर्माण हुआ। अब परमाणु बम का जब निर्माण होता है तो इससे हमें क्या होती है, जब इसे हम विस्फोट होता है तो इससे हमारे अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं और जहां ये फोड़ा जाता है तो वहां क्या होती है, आने वाली पीढ़ियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या मैं जैसे कहूँ, रॉकेट रॉकेट को जहां से लॉन्च किया जाता है तो वहां पॉल्यूशन इतना हो जाता है, प्रदूषण इतना होता है, तो वहां हमें सांस लेने में भी समस्याएं होती हैं। विज्ञान की तो क्या होती है, ये विज्ञान के अभिशाप है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो विज्ञान हमारे लिए वरदान है, उतना ही अभिशाप है। जितना हमारे लिए वरदान है विज्ञान, उतना ही अभिशाप भी है। क्योंकि नई नई मशीनों और यंत्रों के आविष्कार से, क्योंकि विज्ञान ने क्या है, नई नई यंत्र और मशीनों का प्रयोग किया है, प्रयास से लोगों का रोजगार खत्म होता जा रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, आजकल क्या हुआ है, रोबोट बन गए। अब 10 आदमियों का कार्य एक रोबोट कर रहा है, तो क्या हुआ है, इसके आविष्कार हुए। अब आविष्कार होने से क्या हुआ है, रोजगार खत्म हो रहा है। तो ये क्या है हमारे, ये अभिशाप है हमारे लिए। आगे देखिए, जैसे मोबाइल फोन के आविष्कार से छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है। मोबाइल के फोन के यूज, देखिए अगर इसके अवसाद में देखें तो इसका छात्र छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन वरदान में भी क्या है, मोबाइल के यूज से देखिए, मोबाइल के हम घर बैठे एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे हम हर चीज जो देख सकते हैं। तो ये क्या वरदान है, लेकिन इसके दुष्प्रयोग भी है। तो छात्र छात्राओं का जीवन भी खराब हो रहा है। आगे देखिए, परमाणु बम हमला कर देने से की वजह से आने वाली पीढ़ियों को परेशानी होगी। अतः विज्ञान हमारे लिए दुश्मन की तरह है। विज्ञान हमारे लिए क्या है, दुश्मन की तरह है। क्योंकि इससे हमारे दूसरों को बुरा करते समय, क्योंकि इससे हम दूसरों का बुरा करते समय अपना भी बुरा हो जाता है। यानी इसके दूसरों का बुरा करते समय अपना भी बुरा हो जाता है। उसके बाद इसलिए कह सकते हैं कि हम विज्ञान एक अभिशाप है। विज्ञान क्या है, अभिशाप है। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे विज्ञान का महत्व। तो विज्ञान के महत्व क्या है? तो देखिए, विज्ञान हमारे कृषि क्षेत्र में महत्व हुआ है, चिकित्सा क्षेत्र में महत्व हुआ है, आने वाले परिवहन क्षेत्र में महत्व हुआ है। तो आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे। तो दोस्तों अगली हेडिंग के बारे में विज्ञान का महत्व। तो विज्ञान के महत्व, तो विज्ञान के महत्व कौन कौन सकते हैं? विज्ञान के निम्नलिखित महत्व हो सकते हैं, जैसे परिवहन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। तो विज्ञान का महत्व मानव जीवन के कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। जैसे नंबर 1, परिवहन के क्षेत्र में। पहले लंबी यात्रा सपनों के समान लगती थी, किंतु आज रेल, मोटर वाहन और वायुयान के कारण यात्रा अत्यंत सुगम और सुलभ हो गई है। पहले जो लंबी यात्राएं थी हमारी, वो कैसी लगती थी, सपनों से लगती थी, परंतु आज के समय हमें मोटर वाहन, वायुयान के कारण वह अत्यंत सुगम व सुलभ हो गई है। आज विज्ञान पृथ्वी पर ही नहीं, चंद्रमा पर भी भारतीय वैज्ञानिकों ने विजय प्राप्त की है। आज जो विज्ञान है, जो पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि चंद्रमा पर भी हमारे वैज्ञानिकों ने विजय प्राप्त की है। दूसरा, संचार के क्षेत्र में। अब संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने कैसे इसके झंडे गाड़े हैं? तो देखिए, टेलीफोन, टेलीग्राम और ईमेल आदि के द्वारा कोई भी संदेश क्षण भर में हम भेज सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीफोन, टेलीग्राम और ईमेल के द्वारा हम लोग कोई भी मैसेज आप तुरंत भेज सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से कोई भी समाचार पत्र विश्व में फैलाया जा सकता है। अगला चौथा क्षेत्र हमारा है, तीसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में देखिए वैज्ञानिक कैसे हुई है। तो पहले हम लोग क्या कहते थे, बैलों से जोतते थे। आज हम लोग ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और रासायनिक खाद एवं कीटनाशक उन्नत किस्मों से बीजों के आविष्कार से कृषि में क्या हुई है, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। आगे चौथा है कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में। अगर चिकित्सा क्षेत्र में देखें तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधे व्यक्तियों के लिए आंखें तथा अपंग व्यक्तियों के अंग मिलना भी संभव हो गया है। जैसे मैं बात करूं, सीटी स्कैन, एमआरआई के आविष्कार से एक नई क्रांति आई है। ये थी हमारे क्या इसके महत्व। आगे हम डालें उपसंहार। तो विज्ञान के इस बारे में क्या क्या हुआ और उसकी क्या क्या कार्य। तो विज्ञान के विषय में हम विचार करने पर यह बताया बात तो स्पष्ट हो गई है कि विज्ञान एक ओर तो अभिशाप है और एक ओर कैसा है, वरदान भी है। अगर मैं देखें तो विज्ञान क्या है, एक ओर तो अभिशाप है और एक तरफ अभिशाप है, वरदान भी।
तो हमें विज्ञान द्वारा दिए गए वरदान का लाभ लेना चाहिए। लेकिन जब अवसाद विज्ञान कब होती है, अगर मैं कोई भी चीज उसका अवसाद जब होगी, जैसे विज्ञान है, जैसे मान के चलिए हम मोटरसाइकिल चला नहीं जानते लेकिन हमने मोटरसाइकिल चलाई, तो उससे क्या हुआ, हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे। यानी कि विज्ञान जो जब तक छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए वरदान रहेगी, अगर छेड़छाड़ करें तो क्या हो जाए, अवसाद हो जाएगी। तो ये क्या है कि विज्ञान अवसाद तब होगा जब व्यक्ति बुरे विचारों से उसका उपयोग करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।